गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा का मुख्य प्रश्न होगा फ्रेंड्स, जो विषय हिंदी से लिया गया है और पाठ का नाम होगा फ्रेंड्स श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक हैं कौन है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया गया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 में दिया है गुणाकर मूल्य और ऑप्शन 4 में दिया गया है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में दिया गया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो ऑप्शन 1 में दिया गया पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन बी में दिया गया सामान्य वर्ग, ऑप्शन 3 में दिया गया दलित वर्ग और ऑप्शन 4 में दिया गया है मध्यम वर्ग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दलित वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है जातिवाद के पुस्तक को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया मजदूरी प्रथा, ऑप्शन बी में दिया गया जाति प्रथा, ऑप्शन 3 में दिया गया बाल मजदूरी प्रथा और ऑप्शन 4 में दिया गया है यानी कि डी में दिया गया है समरसता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जाति प्रथा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ऑप्शन 1 में दिया गया अस्वाभाविक, ऑप्शन बी में दिया गया प्राकृतिक, ऑप्शन सी में दिया गया स्वाभाविक और ऑप्शन डी में दिया गया संवैधानिक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि अस्वाभाविक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ऑप्शन 1 में दिया गया है मनुष्य की रुचि, ऑप्शन बी में दिया गया है रोजगार सृजन, ऑप्शन सी में दिया गया है पैतृक पेशा और ऑप्शन डी में दिया गया है कौशल क्षमता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि रोजगार सृजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ऑप्शन 1 में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया गया है ललन सिंह यादव और ऑप्शन डी में दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन 1 में दिया गया यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी में दिया गया यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ऑप्शन सी में दिया गया है यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है और ऑप्शन डी में दिया गया यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया गया उपेक्षा, ऑप्शन बी में दिया गया उपहास, ऑप्शन सी में दिया गया अवलंबन और ऑप्शन डी में दिया गया है आडंबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उपहास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया गया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया गया है सुशासन, ऑप्शन सी में दिया गया है भाईचारा और ऑप्शन डी में दिया गया है कानून व्यवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भाईचारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया गया ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी में दिया गया विवेकानंद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है काशी नरेश, ऑप्शन बी में दिया गया पटियाला नरेश, ऑप्शन सी में दिया गया है बड़ौदा नरेश और ऑप्शन डी में दिया गया है दरभंगा नरेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बड़ौदा नरेश के कहने पर यानी कि उनके ही प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है बुद्धा एंड हिज धर्म के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में दिया गया बिरजू महाराज, ऑप्शन सी में दिया गया महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की रचना है क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया गया है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन बी में दिया गया है संत परंपरा और साहित्य, ऑप्शन सी में दिया गया है विचार और वितर्क, ऑप्शन डी में दिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। ऑप्शन 1 में दिया गया है रोजगार सृजन के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया जाति प्रथा दूर करने के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया सामाजिक विकास के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया फ्रेंड्स भारत की जाति प्रथा की विशेषता है क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 में दिया है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन बी में दिया गया यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन सी में दिया गया है यह रोजगार वर्धक है और ऑप्शन डी में दिया गया है यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्यों ऐसा फ्रेंड्स।
तो ऑप्शन ए में दिया गया यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ऑप्शन बी में दिया गया यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है। और सी में दिया गया इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। और ऑप्शन डी में दिया गया यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। ऑप्शन बी में दिया गया अनुभवहीनता। ऑप्शन सी में दिया गया कार्यकुशलता का अभाव। और ऑप्शन डी में दिया है एकता का अभाव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवस्थावश करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो क्या होगा, फिर क्या कैसा होना चाहिए जो अनुमति नहीं देती है फ्रेंड्स। ऑप्शन एक में दिया गया है उसका पैतृक पेशा ना हो। ऑप्शन बी में दिया है उसका पैतृक पेशा हो। ऑप्शन सी में दिया गया बेरोजगारी बढ़ाता हो। और ऑप्शन डी में दिया गया रोजगार को बढ़ावा देता हो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उसका पैतृक पेशा ना हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है आधुनिक मन्नू कहा गया। आधुनिक मन्नू किसे कहा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन बी में दिया गया महात्मा गांधी को। ऑप्शन सी में दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। और ऑप्शन डी में दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मन्नू कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है आरोहित। ऑप्शन बी में दिया गया है चालित। ऑप्शन सी में दिया गया है प्रवाहित। और ऑप्शन डी में दिया गया है स्वचालित। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रवाहित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन एक में दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी में दिया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी में दिया गया महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी में दिया गया डॉक्टर संपूर्णानंद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन सी में दिया गया आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। और ऑप्शन डी में दिया गया है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जातिवाद के पोषक नगण्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन एक में दिया गया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में दिया गया जिनमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में दिया गया जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और ऑप्शन डी में दिया गया है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व मतलब होता है फ्रेंड्स भाईचारा का भाव हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अशिक्षा को, ऑप्शन बी में दिया गया है जनसंख्या को, ऑप्शन सी में दिया गया है जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में दिया गया है उद्योग धंधे की कमी को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जाति प्रथा को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1888 को, ऑप्शन बी में दिया गया 14 अप्रैल 1889 को, ऑप्शन सी में दिया गया है 14 अप्रैल 1890 को, और ऑप्शन डी में दिया गया है 14 अप्रैल 1891 को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी में दिया गया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी में दिया गया है तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, और ऑप्शन डी में दिया गया पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है डुमरांव बिहार, और ऑप्शन डी में दिया गया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ता भारत, ऑप्शन सी में दिया गया बहिष्कृत भारत, और ऑप्शन डी में दिया गया है पुरस्कृत भारत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी में दिया गया भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी में दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी में दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन ए में दिया गया 15 खंडों में, ऑप्शन बी में दिया गया 17 खंडों में, ऑप्शन सी में दिया गया 19 खंडों में, और ऑप्शन डी में दिया गया है 21 खंडों में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 21 खंडों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है फ्रेंड्स, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में दिया गया श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में दिया गया धन विभाजन, ऑप्शन सी में दिया गया जन विभाजन, और ऑप्शन डी में दिया गया जाति विभाजन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि श्रम विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया गया रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में दिया गया रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में दिया गया रामकिशुन सकपाल,
और ऑप्शन डी में दिया गया है राधेराम सकपाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रामजी सकपाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है रानीबाई, ऑप्शन बी में दिया गया है कुंतीबाई, ऑप्शन सी में दिया गया है शीलाबाई और ऑप्शन डी में दिया गया है भीमाबाई। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम क्या था, भीमाबाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1920 में, ऑप्शन बी में दिया गया 1918 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1914 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है द क्रस्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी में दिया गया राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी में दिया गया महात्मा गांधी की और ऑप्शन डी में दिया गया है सुखदेव की। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है लाभदायक, ऑप्शन बी में दिया गया है हानिकारक, ऑप्शन सी में दिया गया है अनुकूल और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हानिकारक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ यानी कि 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन में दिया गया फ्रेंड्स, पहले ही ब्लैंक्स दिया गया है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है क्या है फ्रेंड्स, जो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में दिया गया जाति प्रथा, ऑप्शन सी में दिया गया प्रत्यक्ष और ऑप्शन डी में दिया गया लोकतंत्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जाति प्रथा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी, किसके कारण बनी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया गया प्रमुख, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी है वो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है अखबार, ऑप्शन बी में दिया गया है पत्रिका, ऑप्शन सी में दिया गया है पुस्तक और ऑप्शन डी में दिया गया है कहानी संग्रह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पत्रिका। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स कुल मिलाकर 40 प्रश्न यानी कि 40 प्रश्न थे। आपने कितने 40 में सही किए वो कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को और अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। इस चैनल पे फ्रेंड्स मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का सही विषयों का तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यानपूर्वक देखें ताकि मैट्रिक की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर अपने माता पिता, अपने गांव समाज एवं अपने जिला, अपने राज्य को नाम रोशन करें। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।